सरकारी दवाखाना निजामाबाद एक अहम तरीन सरकारी दवाखाना है जहाँ इलाज के लिए हजारों मरीज रुजू होते हैं। ये मरीज सिर्फ जिले निजामाबाद के ही नहीं बल्कि दिगर अजला से भी ताल्लुक रखते हैं। इस सरकारी दवाखाने की अहमियत को महसूस करते हुए वसीओ अरीज खलीलवाड़ी गिरोड पर एक 7 मंजिला इमारत तामीर करते हुए सरकारी दवाखाना निजामाबाद को इसमें मुंतकिल कर दिया गया था। इस सरकारी दवाखाने को तमाम तर तिब्बी आलात व सहूलतों से आरास्ता करने के मुतादिद दावे सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर सरकारी हॉस्पिटल में आवाम और मरीजों की शिकायत की बाज़गश सुनाई देती रहती है। डॉक्टर्स व अमले की जानिब से बदसलूकी और लापरवाही की शिकायतें तो आम है, लेकिन दिगर सहूलतों की कमी की भी शिकायत अक्सर मिलती रहती है। इन शिकायतों के बाद जिला अरबाब मजाज और सरकारी दवाखाना इंतजामिया इन मसाइल की यकसुई का दावा तो करता है, मगर फिर भी शिकायतें रुकती नजर नहीं आती। ऐसी एक शिकायत 18 अप्रैल की रात को सामने आई है। सरकारी अस्पताल निजामाबाद से एक साहब ने अवाम टीवी एडिटर को 10:58 पर फोन किया और बताया कि इनके एक दोस्त सरकारी दवाखाने की लिफ्ट में गुज़िश्ता 2 घंटों से फंसे हुए हैं। लिफ्ट किस फ्लोर पर फंसी हुई है इसका किसी को भी कोई इल्म नहीं है। इन साहब ने बताया कि लिफ्ट में फंसे हुए शख्स ने 9:18 पर इनको कॉल की थी और बताया था कि वो काफी देर से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। लिफ्ट में इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी फंसा हुआ है और वो भी मुख्तलिफ लोगों से रब्त पैदा कर रहा है, मगर कोई इमदाद मिलती नजर नहीं आ रही है। इस फोन कॉल पर इतला मिलने के बाद ये साहब अपने दोस्तों के हमरा सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे और वहां के जिम्मेदारान से मसले की यकसुई का मुतालबा किया, लेकिन उनको बताया गया कि लिफ्ट का टेक्नीशियन यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा लिफ्ट को खोलना एक मसला बना हुआ है। आखिरकार 10:58 पर उन्होंने अवाम टीवी एडिटर को इसकी इतला दी। मीडिया की आमद की इतला पर दवाखाने का अमला मुतहर्रिक हुआ और 11:20 पर कोशिश करके लिफ्ट को खोल दिया गया, जो कि दूसरे फ्लोर पर फंसी हुई थी। अवाम टीवी अमले ने वहां के हालात का जायजा लिया। लिफ्ट की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। किस मंजिल पर लिफ्ट है बताने के लिए इंडिकेट करने वाला कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। इस लिफ्ट में यह बताने का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है कि लिफ्ट किस फ्लोर पर है और वो ऊपर जा रही है या कि फिर नीचे आ रही है। इस सरकारी दवाखाने में 4 था 5 लिफ्ट है जो कि नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इनको दुरुस्त करने पर कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही है। जरूरत है कि इन लिफ्टों की फौरी मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि इससे अक्सर मरीजों को मुंतकिल किया जाता है। अगर इस शख्स और सिक्योरिटी गार्ड जो कि जवान लोग हैं, इनसे हटकर कोई ज़ईफ मर्द या खातून या फिर कोई इमरजेंसी हालत का शिकार मरीज लिफ्ट में फंस जाता तो सूरत हाल क्या होती, ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मसले की यकसुई के लिए फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। लिहाजा जिले हुक्काम, सरकारी अस्पताल इंतजामिया और सियासी कायदीन फौरी इस जानिब मुतवज्जो हों और इस सरकारी दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों और दीगर आवाम को सहूलत व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लिफ्टों की फौरी दुरुस्ती अमल में लाई जाए। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं सरकारी दवाखाना निजामाबाद पर ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, जिसके बाद इसकी इत्तला मिलते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। वो बात यह है कि जो यहाँ की जो लिफ्ट है दरमियान में फंस गई थी। गुज़िश्ता 2 घंटे से एक शख्स उसके अंदर फंसा हुआ था और उसके साथ जो लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा था वो सिक्योरिटी गार्ड भी उसी में फंसा हुआ था। तो इस सिलसिले से में क्या मामला हुए, क्या जो सो मामला पेश आया, मेरे साथ ये साहब मौजूद है जो लिफ्ट में फंसे हुए थे और उनको जो सभी थोड़ी देर पहले निकाला गया है। तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम बोलिए बेटा। शेख शकील अहमद भाई सर। तो आप ये दवाखाने को क्यों आए थे? वजह? वालदा को लेके आए। वालदा को लेके आए थे। कहाँ एडमिट है वालदा आपके? हाँ। कौन से फ्लोर? आजीज लैब 4th फ्लोर। 4th फ्लोर पर। आप 4th फ्लोर से नीचे आ रहे थे या नीचे से ऊपर जा रहे थे? नीचे आ रहा था। तो लिफ्ट में आप फंस गई? हाँ। तो कितने घंटे आप लिफ्ट में रहे? मैं 2 घंटे तक था। 2 घंटे से? तो इस सालों से फिर आप किसी को फ़ोन पे तल्ला नहीं दिए कि मैं लिफ्ट में फंस गया, मेरी कुछ हेल्प करो? परेशान होते बोल के नहीं दिया मैं किसी को, वो ऑपरेटर ही दे रहा था फ़ोन। ऑपरेटर दे रहा था? हाँ। तो कोई आगे लिफ्ट खोलने की कोशिश करे? नहीं, बाद में आए 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद कुछ काम चालू है ना, जब मैं बोला 1.5 घंटे के बाद में हुए
बाद में रेस्पॉन्स तो कुछ भी नहीं बाद दिया। में मैं क्या करा बोले तो? पहले रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं दिए, कोई भी नहीं दिए, हमको नहीं मालूम, हम जिम्मेदार नहीं है बोल के बोले। अगर आदमी नहीं निकला तो फोड़ो तोड़ो कुछ भी करो बोल के बोले। यानी कि आप लोगों की तल्ला मिली अंदर है तो हाँ, आप जब लोग बाद आके यहाँ पर आने बात के बाद करें। में बोलने के बाद में उन्होंने बोले तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो और हम इसके जिम्मेदार नहीं है, हम भी काम करने वाले, हम क्या करना बोल के बोले। हालांकि वो लिफ्ट की जगह जो जगह पे रुकी वाली है वो इनको भी नहीं मालूम कौन से फ्लोर पे रुकी वाली है। सो उनको नहीं मालूम, ऑपरेटर को भी नहीं मालूम है और वहाँ पे बटन नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको कुछ ये करने के वास्ते। उन्हें खुद मोहतरम नाज़रीन, मसला ये है कि यहाँ पर जो लिफ्ट लगी हुई हैं 4 या 5 लिफ्टें हैं जो सरकारी दवाखाने में जो सो पेशेंटों को ऊपर लाने ले जाने के लिए जो सो बनाई गई हैं। इन लिफ्टों को जो सो अगर बॉक्स लिफ्ट कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि इसमें जो सो ग्रिल नहीं है, ये बॉक्स के टाइप में बन रहती है। और उसके बाद जो सो लिफ्ट की अगर लाइट बन जाती है, यानी कि जो इंडिकेट बल्ब जो होता है, लाइट जो होती है जो बताती है कि जो सो लिफ्ट कौन से फ्लोर पर रखी हुई है, वो यहाँ पर वो बल्ब भी मौजूद नहीं है। और जो सो बॉक्स ही टूटा हुआ है पूरा, सिर्फ वायर नज़र आ रहे हैं उसमें। तो लिहाजा जो सो पता ही नहीं चला कि लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से जो निकली जो 6 फ्लोर तक जाती है वो कौन से फ्लोर पर जाकर फंसी है, इसकी कोई जो सो इंतजामिया की तला नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि सरकारी दवाखाना है, इस सरकारी दवाखाने में रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, जिनमें मरीज़ों की तादाद बहुत बड़ी होती है। मरीज़ों को इस लिफ्ट के ज़रिए नीचे से ऊपर तक ले जाया जाता है। अगर ये हादसा जो हमारे जो शकील साहब के साथ हुआ है, अगर किसी पेशेंट के साथ ये मामला पेश आता तो क्या सूरत हाल होती, ये मेरा सवाल ज़िला इंतज़ामिया से है, हॉस्पिटल इंतज़ामिया से है। तो यहाँ पर जो सो मैं बताना चाहूँ तो ये जो लिफ्ट के अंदर, जैसा कि उन्होंने बताया, मेरे शकील साहब ने बताया, दम घुटने की कैफियत पैदा हो रही थी, दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन कोई जो सो रिस्पांस नहीं दिया गया। तो उन्होंने जो सो अपने कुछ साथियों को फ़ोन किया, इतला दी, तो उनके जो साहिबा पे जो अभी यहाँ पर मेरे साथ ठहरे हुए हैं, उन्होंने बताया कि आकर उन्होंने जो सो हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से बात की तो उनको भी जो सो कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। जबकि इनके साथ एक जो सिक्योरिटी गार्ड जो लिफ्ट ऑपरेट कर रहा था वो भी फंसा हुआ था, उसने मुतादिद लोगों को फ़ोन किया। 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद, आप कोई टाइम बता रहे थे ना यहाँ पर 9:18 को कॉल करे। तो आपको अंदर से कब कॉल करे आपको? मैं 9:18 को कॉल करा, कहाँ है बोले तो लिफ्ट में फंसे हुआ हूँ बोल के बोले। फिर 1 क्या घंटे तो हो रहा तक, है? अभी 11:26 हो रहे। 11 बज के कितने बजे निकले लोग बाहर लिफ्ट के? अभी 10 मिनट से 15 मिनट हुआ निकल 15 गया। मिनट, यानी कि हम 2 घंटे तक जो सो एक शख्स जो सो लिफ्ट में फंसा हुआ रहता है। मैं सवाल ये करता हूँ, अगर कोई ज़ईफ़ खातून या ज़ईफ़ शख्स इसमें फंस जाता या कोई मरीज़ अगर इसमें फंस जाता तो क्या सूरत हाल होती थी, ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ ज़िला इंतज़ामिया से और हॉस्पिटल इंतज़ामिया से। ये अगर लिफ्ट का कुछ प्रॉब्लम है, लिफ्ट में कोई खामी है, तो इसको फौरी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इंसानी ज़िंदगियों का मामला है, इंसानी ज़िंदगियों का सवाल है। अगर यहाँ पर इंसानी ज़िंदगियों को इस तरह का ख़तरा लाक होता है तो बहुत ही मुश्किल की बात है ये। अगर एक जवान आदमी है, एक मजबूत आदमी है, ताकतवर आदमी है और ये महफूज रहा और ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर कोई ज़ईफ़ आदमी फंस जाता, कोई बीमार आदमी फंस जाता तो सूरत हाल क्या होती थी, मेरा सवाल यही है। तो लिहाजा हमारी यहाँ पर जो अरबाब मजाज से यही गुजारिश है कि इन लिफ्ट जो यहाँ पर लगे हैं इनकी जो सो रिपेयर कराएं, जो उसके जो बॉक्स टूटे हुए, वायर फैले हुए, वायरा पूरे निकले हुए, इन वायरों को जो सो दुरुस्त कराएं और जो सो इसको नए सिरे से जो सो उसकी तज़मीन करें, ताकि फिर कोई इस तरह का हादसा पेश ना आए और किसी इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाक ना हो। यही हमारी बात थी, ये आप तक पहुँचाना था, हमने आप पहुँचा दिया। और जो सो हम हमारे जो निज़ामाबाद के जो सो नुमाइंदे हैं, खवा वो किसी भी तबके के हो, किसी भी जमात के हो, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुसलसिल जो सो ज़िले इंतज़ामिया से रब्त पैदा करें। ये अवामी मुकाम है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इलाज करवाने की गर्ज से, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आप तमाम की भी जिम्मेदारी है। ज़िले इंतज़ामिया की तो मुतवज्जा करना आप लोगों का काम है। तो हमारे सियासी कायदीन से भी जो सो गुजारिश है कि ये बात को जो सो ज़िला कलेक्टर तक और अगर अरबाब मजाज तक, हत्ता कि हमारी जो सो अगर कोशिश हुई तो ये जो सो हेल्थ मिनिस्टर तक भी बात पहुँचाई जाए तो मुनासिब बात होगी। तो ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए।